नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को यूपी सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। पीएम मोदी, अमित शाह और नड्डा सहित सभी बड़े नेता करेंगे राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन। मिशन विधानसभा चुनाव पर सीएम योगी औरैया को राजकीय मेडिकल कॉलेज की दी सौगात। 12 विकास परियोजनाओं का भी किया लोकार्पण और शिलान्यास, तो इटावा में सेंट्रल जेल का किया उद्घाटन। नौतनवा में छठ पर्व की तैयारियां शुरू। राम मनोहर लोहिया घाट को आकर्षक बनाने में जुटी नौतनवा नगर पालिका। पालिका अध्यक्ष ने लिया तैयारियों का जायजा। यमुना नदी में नहाने गए 3 लोग डूबे। सरेनी पथरी घाट पर 2 और किरही घाट पर अधेड़ नहाते समय डूबा। रेस्क्यू में जुटे गोताखोर। महाराजगंज में युवक की पीट कर हत्या। लड़की भगाने के आरोप में दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। परिजनों ने आरोपियों के घर पर की तोड़फोड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रविवार को दिल्ली में बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले महीने ही अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की थी। उसके बाद यह कार्यकारिणी की पहली बैठक है, क्योंकि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली से बाहर किसी चुनावी राज्य में करती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण और प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार भी दिल्ली में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। कार्यकारिणी की बैठक के एजेंडे के बारे में राष्ट्रपति का संबोधन, एक शोक प्रस्ताव, आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा और अन्य मौजूदा मुद्दों पर संकल्प और चर्चा है। पार्टी प्रमुख की अनुमति से कोई भी सदस्य अन्य मुद्दा भी उठा सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत चीन बॉर्डर पर चीन की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश में चीन की दखलंदाजी भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। साथ ही पेट्रोल डीजल को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। कैसे चीन अरुणाचल की सीमाओं के भीतर घुसकर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है, तब उनकी बात को सरकार ने नकारा था, डिनायल इशू किए थे, जैसा कि इस सरकार की आदत है। 17 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने जब क्लीन चिट दी थी चीन को, जिस क्लीन चिट को चीन पूरे विश्व में दिखा कर बता रहा था कि देखिए हम पर झूठे आरोप हैं, हमने तो कहीं गए ही नहीं, भारत में घुसे ही नहीं। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ना वहां कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा है। ये शब्द सबको रट गए हैं। अब जब प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे थे, जब प्रधानमंत्री की पार्टी के अपने सांसद अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के बार बार बता रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को कि कैसे चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पुल बना रहा है, तब प्रधानमंत्री अपनी एक नकली छवि बचाने के लिए चीन को क्लीन चिट दिए जा रहे थे। अब इसी सप्ताह पेंटागन ने जो अपनी कांग्रेस है उनकी, उसके सामने एक रिपोर्ट पेश की है। 192 पेज की रिपोर्ट है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021 इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट में पेंटागन यानी कि अमेरिका वही बात कह रहा है जो हम में से कुछ लोग, मीडिया के साथी, सेना के पूर्व अधिकारी और जो चिंतित वर्ग है इस देश का,
वो बार बार दोहराता आ रहा है, बार बार सरकार को आगाह करता आ रहा है कि रोकिए, चीन कई सीमाओं को लांघ कर अंदर आ रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट अरुणाचल के विषय में बताती है कि 101 घरों का एक गांव 4.5 किलोमीटर भीतर हमारी टेरिटरी के, हमारी सीमा को लांघ कर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन विधानसभा चुनाव पर है। औरैया को सीएम योगी ने 280 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। साथ ही 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने तिरंगा मैदान ककोर में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही विकास के मुद्दे पर फिर से सरकार बनाने की बात कही। जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय कमल दोहरे जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री राम मिश्रा जी, मंचासीन सभी सम्मानित 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में भाइयों बहनों केवल और केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। कितने बन पाए थे? 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज। और भाइयों बहनों अभी तो हमारी सरकार का 5 साल पूरा नहीं हुआ और इन 5 वर्षों में ही आप याद करना, हम सभी 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। कार्य की स्पीड आप देख सकते हैं। 70 वर्ष लग गए, केवल 12 मेडिकल कॉलेज आ पाए थे प्रदेश में। लेकिन 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार प्रदेश को 58 मेडिकल कॉलेज देने जा रही है, जिसमें से 32 मेडिकल कॉलेज पे वर्तमान में कार्य चल रहा है और शेष मेडिकल कॉलेज पर हम लोग योजना लेकर के आ गए हैं। बहुत शीघ्र उस कार्यक्रम को भी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश की छवि बदली है। पहले पेशेवर अपराधी और माफिया गरीब का, व्यापारी का, बेटियों और बहनों का जीना हराम कर देते थे। और आज आप देख रहे होंगे, अब तो पहले होड़ लगती थी इस बात को लेकर के कि इन माफियाओं को कौन कितना अपने गले में लगा करके इनके माध्यम से राजनीतिक रोटी सेंकी जाए। आज सबको मालूम है, अगर माफिया के ऊपर बुलडोजर चल रहा है तो माफिया के शरणदाताओं के ऊपर भी जरूर चलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम है अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने का एक माध्यम तो है ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश की छवि को भी आमूलचूल परिवर्तन करने का एक माध्यम है। नहीं तो पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टूक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो।
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इटावा के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित जिला कारागार का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों की बैठक भी ली, साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं सीएम योगी ने एक और कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने लाभार्थियों को चेक बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार प्रदेश के विकास के लिए कई काम कर रही है। यूपी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से अपराध कम हो गए हैं। प्रतिबंध के बावजूद दीपावली पर लोग पटाखों को जलाने से नहीं माने। नतीजा, हवा में प्रदूषण घुल गया। खासकर दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी में तो पटाखों से निकले धुएं ने सांस लेने लायक भी हवा नहीं छोड़ी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने सबसे खतरनाक लेवल 400 अंक पर जा पहुंची है। यूपी में नोएडा सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1 पर है, तो वहीं वाराणसी की हवा सबसे साफ। कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहां पर AQI 200 के ऊपर है, जिसे पुअर की कैटेगरी में डाला गया है। महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सरहदी क्षेत्र में भी भाई दूज का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। यहां के नौतनवा में गोरखा समुदाय के लोगों ने भाई दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान बहनों ने रीति रिवाज के साथ भाइयों को 7 रंगों का टीका लगाकर आरती उतारी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। आगामी छठ त्योहार को लेकर लोगों में अभी से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी पूजा करने वाले छठ घाट पर बेदी बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में महाराजगंज जनपद के नौतनवा नगरपालिका परिषद में राम मनोहर लोहिया का छठ घाट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस घाट को आकर्षक बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर नौतनवा नगर अध्यक्ष गुड्डू खान ने 3 शिलाओं में शंख बनवाया है। नौतनवा नगर अध्यक्ष गुड्डू खान ने छठ घाट का निरीक्षण किया और बताया कि इस बार का छठ त्योहार काफी मायने में सबसे अलग होगा, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पहले 4 घाट थे, अब 3 घाट हो गए जब से रेलवे ने मना कर दिया। तीनों घाटों पे युद्ध स्तर से हमारी कल से तैयारी चलेगी। साफ सफाई से लेकर लाइटिंग से लेकर और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा कराई जाएगी। आज राम मनोहर लोहिया में जो छठ निरीक्षण करने हम आए तो यहाँ एक आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। हमने 3 शंख यहाँ लगवाए और उसके बाद चारों तरफ से रेलिंग लगवाकर इस घाट को और सुशोभित और अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा। यूपी के जालौन में शनिवार को यमुना नदी में नहाने गए 3 लोग पानी में डूब गए। पहली घटना कालपी तहसील क्षेत्र के ग्राम अभेदेपुर कोड़ा किरही घाट पर हुई, जहां पर एक अधेड़ यमुना नदी में नहाने के लिए उतरा और पानी में डूब गया। तो वहीं दूसरी घटना पाल सरनी के पथरी घाट पर हुई, जहां सरसई गांव के 2 लोग नहाने के दौरान नदी में डूब गए। महाराजगंज में फरेंदा थाना क्षेत्र के पिपरा तहसीलदार गांव में लड़की भगाने के मामले में लड़की पक्ष के लोगों ने गांव के ही युवक सुरेंद्र पर लड़की को भगाने में सहायता करने के शक पर हमला कर दिया। लोगों ने सुरेंद्र की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद गांव में माहौल गर्मा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का मौका मुआयना किया। थाना फरेंदा के गांव पिपरा तहसीलदार में एक लड़की जिसका विवाह मई में हुआ था, कल वो अपने किसी लड़के के साथ गांव के ही वो घर से फरार हो गई। उसमें गांव वालों ने, जो लड़की के परिवार वाले हैं, उनको जो लड़का ले गया है उसके मित्र पे शक था कि इसने भगवाने में सहयोग किया। उसका नाम सुरेंद्र है। उस सुरेंद्र के साथ लड़की के परिवार वालों द्वारा सुबह मारपीट की गई, जिससे लड़के को चोटें आईं। उसका अस्पताल में उपचार हुआ, जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की शातिर बदमाश नदीम से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार यह बदमाश किराए के मकान में रहकर वारदातों को अंजाम देता था। गुलावटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। रात लगभग 1:30 बजे थाना गुलावटी क्षेत्र में स्वाट टीम और गुलावटी थाना प्रभारी उनके नेतृत्व की टीम के द्वारा एक पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी नदीम उर्फ काला घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया है क्रॉस फायरिंग में। उल्लेखनीय है कि इसके कब्जे से एक लाइसेंसी गन जो 4/5 की रात में अजय इंजीनियरिंग वर्क्स कोतवाली देहात थाना क्षेत्र जो सियाना रोड पर है वहाँ से चोरी गई थी, वो बरामद की गई है। इसके पास से तमंचा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार घायल अभियुक्त नदीम उर्फ काला शातिर किस्म का अपराधी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, चोरी आदि के लगभग 1 दर्जन मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। ये मूल रूप से जनपद हापुड़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में बुलंदशहर के कोतवाली नगर स्थित बीशा कॉलोनी कौशाम्बी के सैनी कोतवाली क्षेत्र में अजुआ हाईवे स्थित पुलिस चौकी मोड़ के पास प्रयागराज जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। अचानक सड़क पर ब्रेकर से उछलकर टूरिस्ट बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर को तोड़ते हुए नाले में जा घुसी। हादसे में दर्जनों यात्रियों को चोटें आई हैं। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। सभी यात्री अजमेर शरीफ जियारत करने के बाद वापस कोलकाता लौट रहे थे। कानपुर देहात के रसूलाबाद के तिस्ती चौकी के पास रसूलपुर रोड मक्का निवादा के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की शिनाख्त की। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान अकोडिया के सौरभ यादव के रूप में हुई है। तो वहीं शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। यूपी के मंगलपुर थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में खेत पर महिला का शव मिलने से कोहराम मच गया। मृतका 4 दिन पहले घर से लापता हुई थी। वहीं शनिवार सुबह कलेनापुर नहर के पास बाजरे के खेत में महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। मृतका के पति का आरोप है कि गांव में ही उसका झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी की हत्या कर शव को बाजरे के खेत में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का जल्द खुलासा करने की बात कही है। थाना लेनापुर क्षेत्र के कलेनापुर गांव में खेत में एक महिला की डेड बॉडी मिली है और उसकी हत्या करके यहाँ सबको डाला गया है। जो महिला के पति हैं उन्होंने पुरानी रंजिश में घटना का खुला बताया है और 6 लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। इस सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही अभियुक्तों की A1 उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।